काम नहीं कर रहा। सबको सादर नमस्ते। शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वसि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस ट्रिप के दौरान मुझे और पुनीत को यहाँ आने का अवसर मिला। स्वामी आर्यवेश जी की सदैव से कृपा रही है। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ 2017 में, इन्होंने छबड़ा छोटी सी जगह में आकर स्वयं उनके जो रिमेन्स थे उस पर पेड़ इन्होंने स्वामी आर्यवेश जी ने लगाया था। अमेरिका भी कई बार आते रहे। आज मुझे ये कहा गया है कि कुछ ऐसी बात कहूँ, नई तो कुछ नहीं है, इट्स लाइक प्रीचिंग द क्वायर। आप सब लोगों को मुझसे 100 गुना आता है, तो आर्य समाज का सैद्धांतिक ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। एक थोड़ी सी हर मनुष्य के अलग आइडिया होते हैं, उसके हिसाब से मुझ कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें जो होना चाहिए, तो वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से आर्य समाज सैद्धांतिक रूप से इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? कि अलग से कोई धर्म नहीं है, ये आधारित है वेदों के ऊपर, और जो हमारे नियम में लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो सैद्धांतिक रूप से बहुत उत्तम है। इतिहास की दृष्टि से देखो तो मैं अंडमान गया था, तो वहाँ अगर आप लिस्ट देखो जो लोग वहाँ थे, तो काफ़ी लोग आर्य समाज के थे। सभी लोगों को पता है कि काफ़ी कुछ स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे वो आर्य समाज के थे। शुरू में राजनीति में भी आर्य समाज बहुत रहे, पर प्रश्न ये उठता है कि हम इतने थोड़े से क्यों रह गए हैं। हर एक यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने आप में कर्मठ हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कमी कहाँ आई है? आज बहुत गुरुकुल हैं। स्वामी प्रणवानंद जी के 7-8 गुरुकुल हैं, और भी कई हैं, लेकिन सारे गुरुकुल के निकले हुओं का एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, ताकि एक कॉमन कैरिकुलम, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। और एक, मैं पता नहीं सही है कि नहीं है, मैं इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। हिंदी आवश्यक है, संस्कृत आवश्यक है, संस्कार आवश्यक हैं, लेकिन इंग्लिश भी होना चाहिए। और जो इतना टफ उनकी लाइफ है, मैंने सुना है कि गुरुकुल में जितने लोग शुरू में जाते हैं उसकी एक बहुत थोड़ी ही संख्या अंतिम सीढ़ी पार करती है, और जो पार करती है वो इतने पत्थर हैं कि जीवन की हर मुसीबत में उनको तकलीफ़ नहीं आती है। कुछ उदाहरण तो मेरे सामने ही हैं। डॉक्टर बलवीर आचार्य फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे परम मित्र हैं, और उन्हीं के थ्रू ये सब कुछ जान पहचान है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट थी, सजेशन था, विचार था कि गुरुकुल में थोड़ा सा लचीलेपन आना चाहिए। उनके जीवन को इतना कठिन ना बनाए कि वो आने से घबराएं। कुछ लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजने से घबराएं, वो ना हो। उसमें कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। हम लोगों को गुरुकुल्स को सपोर्ट करना चाहिए, और उसकी क्वालिटी कुछ ऐसी हो ताकि उनको सार्वभौमिक उनका विकास हो और वो सब तरह से सक्षम हों। प्रीस्ट, जो हमारे यहाँ प्रीस्ट होते हैं, अक्सर ये होता है कि जो आर्य समाज के या कोई भी हिंदू प्रीस्ट होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और पंडित को क्या देंगे? 1000 रुपये, 2000 रुपये। समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ न कुछ कमी है हमारे अंदर, जो इज्जत पंडित को नहीं दी जाती है। उसका नतीजा क्या है कि या तो वो भटक जाते हैं, या तो वो आर्य समाज के रास्ते से निकल के कुछ और करने लग जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आता। और अगर ऐसा है तो फिर उनकी जीविका में डिफ़िकल्टी रहती। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आर्य समाज के गुरुकुलों को निकले हुए जो स्नातक हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और उनकी गारंटी एक तरह से होना चाहिए, ताकि उनको एक एक्स अमाउंट मिल सके, उनकी एक पर्टिकुलर योग्यता हो, वो दर दर भटकते हुए ना फिरें। एक बहुत बड़ी कमी
है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड आज आर्य समाज ही शायद एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया में फैली हुई है, सारी दुनिया में। कहीं कहीं मैं ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूँ, न्यूजीलैंड जा चुका हूँ, यूरोप के कई कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स, फ्यूजी, वियतनाम, सबको आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई जानता ही नहीं है दूसरे। इसका मतलब यह है कि हम लोगों का प्रेजेंस तो है, और वो कैसे प्रेजेंस है? किसी भी धर्म में, किसी भी फॉलोइंग में उनका एक गुरु होता है, एक महंत होता है कि वो अल्टीमेट अथॉरिटी वो है। हमारे यहाँ सब अथॉरिटी हैं, वो अपने आप में अच्छा भी है और बुरा है। डेमोक्रेसी की अपनी एक समस्या होती है, तो कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा कंट्रोल हो। और एक्सक्यूज़ मी अगर मैं कहूँ, भारत में अपने आप ही जो है एक नहीं, दो नहीं, 3 सभा या जो कुछ भी हैं, तो कुछ अपने पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ को, पर्सनल एनिमोसिटीज़ को, उनको अलग रख के एक कम से कम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, और नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली ना करके, कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे जो निकले हुए पंडित हैं, हमारे जो निकले हुए स्कॉलर्स हैं, उनके लिए उनको प्रॉपर, ताकि वो इंटरनेशनली भी सक्सेसफुल हों। आज कुछ आपके प्रीस्ट जो हैं वो यूएनओ में, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि वो उनको मान लो एम्बेसी में लगाते हैं एज ए योग टीचर कुछ वो। तो आर्य समाज से ज़्यादा ट्रेंड कोई नहीं। कितने पंडितों से हमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम सब जगह देख लिया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ उनकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो है, हरिद्वार में देख लो, कुछ है ही नहीं। तब हम महसूस करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं हम को, जैसे हमें आर्य समाज जैसे मंच मिली। मैं मानता हूँ कि जब से मुझे पिताजी ने दिमाग में इसका बीज रोपा, आज से 30-40 साल पहले, मस्ती है, तो बी प्राउड ऑफ बीइंग आर्य समाजी। लेकिन वहाँ रुकते नहीं हैं, वो शुरुआत है। वो हमें ऐसा काम करना है जैसे हमारी भयंकर पीढ़ी। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आर्य समाज में? बहुत कम ऐसे आर्य समाज जिसमें बच्चे आते हैं, सिर्फ 5-7 बुजुर्ग लोग, 10-20 आते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे को खुश करते हैं, और पड़ोसी ये नहीं जानता है। टंकार एक बार गया पड़ोस में, ये पता नहीं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। इसका मतलब उनकी कमी नहीं है, कमी हमारी है। थोड़ा बहुत मंत्र कम होना चाहिए, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करो। कितने सत्संग ऐसे हैं दुनिया में सब जगह, जब बाकायदा बच्चों को स्टेज मिलती है, हर बार 5-10 मिनट उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपना कुछ कहें। अडल्ट्स को दे शुड सिट बैक, उनको हवन करना, उनको संस्कार देना, और इट बिगिंस एट होम। यम नियम जो है हमारा, हम खुद कितना फॉलो करते हैं, त्याग कितना है, लोकेशना, वित्तेशना, और जो है हमारे, ये कितना अंदर त्याग है। तो अपने खुद के पर्सनली लाइफ में क्या है वो हमें देखना चाहिए। दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट, अब मेरे एक फ्रेंड हैं साइप्रस में, ग्रीक है, बहुत परम मित्र है, लगा जैसे पुराना भाइयों के भी जीवन में मिला हो। तो उन्होंने कहा दिल्ली में कोई उनके फ्रेंड हैं, वो 2 महीने यहाँ रहे, वो 2 महीने वहाँ रहे, अब वो उनके फ्रेंड हो गए। क्या आर्य समाज एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास पूरा प्रिंसिपल है, नॉलेज नहीं, पैसे वाले भी हैं, बिना पैसे वाले भी लोग हैं, क्यों नहीं करते? तो इंटरनेशनली हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक होने वाली है आपके अभी अक्टूबर में, लेकिन एक्सचेंज स्टूडेंट का प्रोग्राम होना चाहिए महीने या नहीं। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि तीर्थ स्थान, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ श्री राम गए वहाँ ये कर रही है और काफ़ी उसकी पब्लिसिटी, आर्य समाज क्यों नहीं कर सकता? अब मथुरा में जो स्वामी दयानंद ने जहाँ एजुकेशन ली, क्या वो स्थान इस काबिल है कि हम दुनिया को दिखा सकें? क्या हरिद्वार में इतना है जो हम दिखा सकें? मैं ऊखी मठ गया, मैं बहुत पेन फील करता हूँ इस बात का, एंड आई एम विलिंग टू हेल्प। ऊखी मठ गया वहाँ पर, जहाँ पर स्वामी जी रहे, कोई नाम ही नहीं जानता स्वामी दयानंद का, कुछ बोर्ड ही नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। किसकी गलती है ये? हमारी गलती है ये। कुछ जगह ऐसी हैं, जहाँ हमारा अजमेर है, उदयपुर में अशोक जी ने किया है, टंकारा में है, यस, लेकिन इंटरनेशनली जहाँ जहाँ स्वामी जी गए,
वो सारी जगहों पर इतनी हाई लेवल होना चाहिए। अभी वो आप यहाँ पर कहाँ पर इसके पास में बना रहे हैं, वो पंचकूला में बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जहाँ स्वामी जी के, तो इस तरह की कुछ बातों पर विचार होना चाहिए। बच्चों को म्यूज़िक, हर आर्य समाज में म्यूज़िक होना चाहिए। योग के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस करना है। योग, म्यूज़िक, एजुकेशन, उनको इन्वॉल्व करना, बच्चों को इस तरह की बातों को करना चाहिए। एक लास्ट और बात करके मैं अपना ख़त्म करता हूँ। एक अक्सर मैंने ये देखा है कि एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, हार्ड कोर आर्य समाजी, वो दूसरे हिंदू प्रैक्टिसेस की, मंदिरों की निंदा करने में गर्व महसूस करता है। वी हैव टू स्टॉप दिस कंप्लीटली। हमको भगवान, देवता और ईश्वर में फ़र्क बताना चाहिए। आज हिंदू धर्म इसलिए है कि श्री राम थे। मैं तुलसीदास की जो रामायण है उसमें इतनी एजुकेशन है, उनके भक्ति भाव से लिखी गई है, वो इतिहास की पुस्तक नहीं है, उसको डिमीन ना करिए। गीता के मुकाबले कोई पुस्तक नहीं है, उसमें से आप ईश्वर छोड़ दो, लेकिन भगवान, देवता और ईश्वर में फ़र्क बताना चाहिए। राम भगवान थे, देवता थे, ईश्वर नहीं थे। लेकिन पॉजिटिव वे में बताओ तो वी हैव टू स्टॉप द क्रिटिसिज्म ऑफ द टेम्पल। आर्य समाज ने इतिहास के हिसाब से मंदिरों को बचाया है। सब लोग आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा। आज क्या हो गया हम लोगों को? तो इस वजह से उधर भी है, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि आर्य समाज हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये एक अनफॉर्चुनेट, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। तो एनीवे, बातें तो बहुत सारी है और मैं बंद करता हूँ। इट्स ऑल इमोशनल। थैंक यू स्वामी आर्यवेश जी, और सब कुछ मैं नतमस्तक हूँ। आपने मुझे आने के लिए कहा, आपसे आशीर्वाद जीवन भर आपका। पश्येम शरदे शतम, जीवेम शरदे शतम। स्वामी जी थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें डॉक्टर रमेश गुप्ता जी का, मैं इनका सम्मान वैसे हमने किया, किंतु इनके पूज्य पिताजी का इस अवसर पर हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हमने सिलेक्ट किया, जिनको आर्य गौरव से हम सम्मानित करते हैं, जो दिवंगत हैं। तो इस अवसर पर एक आर्य गौरव का सम्मान मैं उनको ये प्रस्तुत करूंगा। स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, जो इनके पूज्य पिताजी थे, उनकी स्मृति में। ओम